किसान भाइयों, जब आपके हरे भरे खेत में अचानक पत्ते मुड़ने लगे, पौधे पीले पड़ने लगे और फसल की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी फसल पर रस चूसने वाले कीटों का भयंकर हमला हो चुका है। सफेद मक्खी, हरा तेला, माहू, थ्रिप्स धान का भूरा माहू, मिलीबग गंधी बग और रेड कॉटन बग। यह वो खूंखार कीट हैं जो इल्लियों की तरह फसल को काटते नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर की सिरिंज की तरह अपना डंक पौधे की नसों में चुभाकर उसका पूरा खून यानी उसका रस चूस लेते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह कीट सिर्फ रस नहीं चूसते, बल्कि एक बीमार पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे तक लीफ कर्ल यानी पत्ता मरोड़ और मोज़ेक वायरस जैसी लाइलाज बीमारियां भी फैलाते हैं। एक बार वायरस खेत में आ गया तो फिर दुनिया की कोई दवाई आपकी फसल को बचा नहीं सकती। इन कीटों को कंट्रोल करना इल्लियों से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यह पत्तों के ऊपर नहीं बल्कि पत्तों के ठीक नीचे छुपकर बैठते हैं और बहुत ही तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो आखिर इन सभी रस चूसक कीटों को जड़ से खत्म करने का पक्का और 100% अचूक इलाज क्या है? कौन सी दवाई सफेद मक्खी मारेगी, कौन सी थ्रिप्स को खत्म करेगी और मिलीबग के उस सफेद कवच को कैसे तोड़ा जाए? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रस चूसक कीटों का ऐसा वैज्ञानिक इलाज आपको बताएंगे कि आपके खेत से वायरस और इन कीटों का नामो निशान मिट जाएगा। आज आपको हर एक कीट की पहचान और उसे मारने वाली बिल्कुल सटीक और आधुनिक दवाइयों की A to Z जानकारी मिलने वाली है। यह वीडियो आपकी खेती को एक नया जीवन देने वाला है, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इसे अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले अपने दुश्मनों की पहचान करते हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि कौन सा कीट कैसा दिखता है और वह क्या नुकसान करता है, तब तक आप कभी भी सही कीटनाशक का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रस चूसक कीटों की सबसे बड़ी रानी यानी सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई के बारे में। यह बिल्कुल बारीक और सफेद रंग का मच्छर होता है जो पत्तों के नीचे लाखों की संख्या में चिपका रहता है। जैसे ही आप पौधे को हिलाते हैं, यह एक सफेद बादल की तरह उड़ने लगते हैं। सफेद मक्खी कपास, मिर्च, टमाटर और सोयाबीन जैसी फसलों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह पौधे का रस चूसकर उसे कमजोर कर देती है और सबसे भयंकर पत्ता मरोड़ वायरस पूरे खेत में फैला देती है। दूसरा सबसे खतरनाक दुश्मन है थ्रिप्स। यह कीट इतना बारीक होता है कि नंगी आंखों से इसे देखना बहुत मुश्किल है। यह हल्के पीले या काले रंग का होता है। थ्रिप्स पौधे के पत्तों को खुरचता है और उसमें से निकलने वाले रस को चूसता है। जब खेत में थ्रिप्स का हमला होता है तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और नाव के आकार के हो जाते हैं। मिर्च और प्याज की फसल में थ्रिप्स सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। तीसरा कीट है हरा तेला, जिसे हम जेसिड या हॉपर भी कहते हैं। यह हल्के हरे रंग का होता है और पत्तों के नीचे तिरछा चलता है। जब हरा तेला रस चूसता है तो पत्ते किनारों से पीले होकर सूखने लगते हैं और नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। कपास और भिंडी में यह सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसे हॉपर बर्न भी कहा जाता है। चौथा दुश्मन है माहू, जिसे कुछ जगह छेपा या एफिड भी कहा जाता है। यह काले पीले या हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नई कोपलों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं। सरसों और सब्जियों की फसल में माहू बहुत आता है। यह रस चूसने के साथ साथ पत्तों पर एक चिपचिपा मीठा पदार्थ छोड़ता है, जिस पर बाद में काली फंगस लग जाती है और पूरा पौधा काला पड़ जाता है। पांचवा सबसे जिद्दी कीट है मिलीबग। यह सफेद रंग के रुई जैसे जाले के अंदर छुपा रहता है। अक्सर पपीता, अमरूद, कपास और सब्जियों की टहनियों पर आपने सफेद रुई जैसा पाउडर चिपका देखा होगा। यह मिलीबग है। इसके शरीर पर मोम जैसी एक सफेद परत होती है, जिसके कारण कोई भी साधारण दवाई इस पर असर ही नहीं करती। दवाई इसके ऊपर से फिसल जाती है। छठवां कीट है धान के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन भूरा माहू या ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे BPH कहते हैं। यह धान के पौधे में बिल्कुल नीचे पानी की सतह के पास तने पर चिपक कर बैठता है और रस चूसता है। जब इसका हमला होता है तो धान का खेत बीच बीच में से अचानक सूख कर गोल घेरे में बैठ जाता है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। सातवां दुश्मन है गंधी बग। यह भी धान की फसल का एक बहुत खतरनाक कीट है। जब धान में बालियां निकलती हैं और दाने के अंदर दूध भर रहा होता है, तब यह कीट उस दूध को चूस लेता है, जिससे दाना पूरी तरह से खाली और सफेद रह जाता है। इस कीट में से एक बहुत ही अजीब और बदबूदार गंध आती है, इसलिए इसे गंधी बग कहा जाता है। और आठवां कीट है रेड कॉटन बग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह कपास का कीट है और लाल रंग का होता है। यह कपास के टिंडों का रस चूसता है और कपास की रुई पर पीले धब्बे छोड़ देता है, जिससे रुई की क्वालिटी खराब हो जाती है और मंडी में उसका भाव गिर जाता है। अब किसान भाइयों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन सभी रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने की बिल्कुल सटीक और आधुनिक रणनीति। हम इसका इलाज 2 चरणों में करेंगे। पहला बचाव और प्राकृतिक नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। बचाव के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो 1 एकड़ खेत में कम से कम 15 पीले रंग के चिपचिपे कार्ड और 10 नीले रंग के चिपचिपे कार्ड जरूर लगाएं। पीले रंग के ट्रैप पर सफेद मक्खी और माहू आकर चिपक जाते हैं और नीले रंग के ट्रैप पर थ्रिप्स आकर चिपक जाता है। इससे शुरुआत में ही कीटों की संख्या कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा अपनी फसल में कभी भी यूरिया खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। ज्यादा यूरिया डालने से पौधे के पत्ते बहुत ज्यादा मुलायम और रसीले हो जाते हैं, जो इन कीटों को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचते हैं।
अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी रासायनिक नियंत्रण। रस चूसक कीटों को मारने के लिए हमें हमेशा सिस्टमिक कीटनाशक यानी अंतरप्रवाही कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वो दवाइयां होती हैं जो स्प्रे करने पर पौधे की नसों में और उसके रस में घुल जाती हैं। इसके बाद कीट पौधे के किसी भी हिस्से का रस चूसता है तो वह जहर पीकर तुरंत मर जाता है। आइए जानते हैं 5 सबसे बेहतरीन, अचूक और आधुनिक रसायनों के बारे में जो इन कीटों का जड़ से सफाया कर देंगे। पहला सबसे शानदार रसायन है एसिटामिप्रिड 20% SP। यह नीले रंग का पाउडर होता है जो बाजार में प्राइड या एका के नाम से मिलता है। अगर आपके खेत में सफेद मक्खी, माहू और हरा तेला का शुरुआती हमला है तो यह दवाई सबसे बेहतरीन और सस्ती है। यह पौधे के सिस्टम में बहुत तेजी से फैलती है। इसकी मात्रा 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी होती है। दूसरा बहुत ही दमदार रसायन है डायाफेंथ्यूरॉन 50% WP। किसान भाई इसे पेगासस के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब खेत में सफेद मक्खी का भयंकर अटैक हो और साथ में मकड़ी यानी माइट्स का भी हमला हो, तब यह दवाई किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसमें ट्रांसलामिनार एक्शन होता है, यानी अगर आप पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं तो दवाई पत्ते को पार करके नीचे छुपे हुए कीट को भी मार देती है। इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। तीसरी सबसे असरदार और आधुनिक दवाई है फ्लोनिकामिड 50% WG। बाजार में यह उलाला के नाम से बहुत मशहूर है। यह दवाई रस चूसने वाले कीटों को मारती नहीं है, बल्कि उन्हें लकवा मार देती है। स्प्रे करने के सिर्फ आधे घंटे के अंदर कीड़े खाना पीना बंद कर देते हैं और कुछ दिन बाद भूख से मर जाते हैं। अगर माहू, हरा तेला और सफेद मक्खी का बहुत जिद्दी हमला है तो यह दवाई 15 से 20 दिन तक खेत को सुरक्षित रखती है। इसका इस्तेमाल 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। चौथा शक्तिशाली रसायन है दिनोटेफुरन 20% SG। इसे ओशीन या टोकन के नाम से जाना जाता है। धान के किसानों के लिए भूरा माहू यानी BPH और सफेद मक्खी को मारने के लिए यह आज के समय की सबसे बेहतरीन दवाई है। यह तुरंत नर्वस सिस्टम पर हमला करती है और कीटों को वहीं ढेर कर देती है। इसे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। गंदी बग और रेड कॉटन बग के लिए भी यह बहुत शानदार काम करती है। पांचवा और एक बहुत ही खास रसायन है थियामेथोक्साम 25% WG। यह एकतारा के नाम से मिलता है। यह माहू, जैसिड और थ्रिप्स के लिए एक बहुत ही शानदार सिस्टमिक कीटनाशक है। इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए काफी होती है। अब बात करते हैं उस सबसे जिद्दी कीट मिलीबग की, जिसके ऊपर मोम की परत होती है। मिलीबग को कोई भी अकेली सिस्टमिक दवाई नहीं मार सकती। इसके लिए आपको प्रोफेनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% वाले रसायन का इस्तेमाल करना होगा। और इसके साथ सबसे जरूरी चीज जो मिलानी है वह है शैम्पू या कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर या शैम्पू मिलीबग के ऊपर की सफेद मोम वाली परत को पिघला देता है और प्रोफेनोफोस का जहर सीधा उसके शरीर में घुसकर उसे मार देता है। प्रो टिप नंबर 1, जब खेत में थ्रिप्स का हमला होता है तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। उस मुड़े हुए हिस्से के अंदर दवाई पहुंचाने के लिए स्प्रे के पानी में एक अच्छी क्वालिटी का स्टिकर या स्प्रेडर जरूर मिलाएं। स्टिकर दवाई को पानी की बूंद की तरह टिकने नहीं देता, बल्कि पूरे पत्ते पर एक फिल्म की तरह फैला देता है। प्रो टिप नंबर 2, स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय ही करें। दोपहर की तेज धूप में सिस्टमिक दवाइयां बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाती हैं और पौधे के अंदर पूरी तरह जज्ब नहीं हो पाती। शाम के समय पौधे के स्टोमेटा यानी उसके सांस लेने वाले छेद खुले होते हैं और दवाई बहुत अच्छे से पूरे पौधे में फैल जाती है। किसान भाइयों, अगर आप इन कीटों की सही पहचान करके बिल्कुल सही समय पर इन सिस्टमिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में कभी भी वायरस नहीं फैलेगा और आपकी फसल एकदम स्वस्थ और हरी भरी रहेगी। हमेशा एक ही दवाई का बार बार इस्तेमाल न करें। दवाइयों को बदल बदल कर स्प्रे करें ताकि कीटों में दवाई को सहने की ताकत पैदा न हो।